दोस्तों, मेरी बात आपके नाम। इसमें मैं आपको अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी कहानियाँ सुनाती हूँ, कविताएँ सुनाती हूँ जो मैं खुद लिखती हूँ। अगर कोई कविता या कहानी किसी और की अच्छी लगी तो वो भी सुनाती हूँ। आज इसी साड़ी को पहनकर मैंने चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी आपको सुनाई। और जब मैं वो कहानी आपको सुना रही थी तो मेरी नज़र बार बार अपनी इस साड़ी पर भी पड़ रही थी। ये साड़ी भी बहुत पुरानी है। कहानी 106 साल की थी तो साड़ी यूँ समझ लीजिए कि 30 साल पुरानी। एक 30 साल पुरानी साड़ी जो होती है वो लगभग समझ लीजिए 100 साल तक तो साड़ी हम साधारण लोगों के पास नहीं रह सकती, किसी कलेक्टर के पास ही या किसी म्यूज़ियम में ही रह सकती है। लेकिन 30 साल पुरानी साड़ी को संभाल के रखना और उसको इस हालत में पहनना भी एक बहुत बड़ा अभियान जैसा है। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना आपको इन पुरानी साड़ियों के बारे में कुछ हम बात करें, क्योंकि मेरे पास बहुत पुरानी साड़ियाँ हैं। मेरी अपनी साड़ियाँ जो 40-40 साल पुरानी हैं, क्योंकि 40 साल पहले 43 साल पहले मैंने साड़ियाँ पहननी शुरू कर दी थी। और मेरी माँ की साड़ियाँ जो 55-58 साल पुरानी साड़ियाँ हैं, कुछ 4-5 साड़ियाँ मेरे पास ऐसी भी हैं जो उनकी थी और उन्होंने मुझे दी, ये सोच कर कि मैं उसका अच्छे से उसे संभाल के रखूँगी। तो भाई क्या है इन पुरानी साड़ियों में? इन पुरानी साड़ियों में मेरे लिए जादू है, मेरे लिए कहानी है, एक कहानी का हिस्सा है। ये जो सारा सिलसिला शुरू हुआ ना लिखने का, मैं कभी नहीं लिखती थी, मैं बोल पाती थी अच्छा, पर लिखने की कभी कोशिश नहीं की थी। ये जो लिखने का सिलसिला शुरू हुआ ये इन साड़ियों की वजह से ही शुरू हुआ, इन साड़ियों के प्यार की वजह से शुरू हुआ। क्योंकि मैं लिखना चाहती थी, मैं आप सबको बताना चाहती थी कि एक एक साड़ी की कहानी है। एवरी साड़ी हैज़ ए स्टोरी। जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने ये बोलना शुरू किया सबको, अपने हर पोस्ट में लिखना शुरू किया कि एवरी साड़ी हैज़ ए स्टोरी। लेकिन उन्हीं के लिए जो इसमें उस कहानी को देख पाते हैं, उस प्यार को समझ पाते हैं और उस कहानी को सहेज के रख सकते हैं, उन्हीं के लिए इसमें कहानी है। सबके लिए इस साड़ी में कहानी नहीं है। और सब किसी के लिए तो बस ये एक पहनने की चीज़ है, आप खूबसूरत लगे, इस साड़ी ने आपको सुंदर बना दिया, आपने पहना और उसको आपने समय के तहखाने में रख के आप भूल गए। पर मेरे लिए ये साड़ियाँ ऐसी नहीं थी। देखिए, इन पुरानी साड़ियों को जब मैं निकालती हूँ ना, कई कई साड़ियाँ ऐसी है कि रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी को संभालते हुए संवारते हुए थोड़ा वक्त भी लगा तो कुछ साड़ियाँ अलमारी में बहुत बहुत सालों तक बंद रह गई। जैसे ये साड़ी शायद मैंने पिछले 5 सालों में पहनी ही नहीं, तो किसी ने देखी भी नहीं है। तो जब मैंने आज इसको निकाला, तो जब मैं इसको निकालती हूँ, मैं इसको अपने बिस्तर पे बिछाती हूँ, इसकी तहें मैं खोलती हूँ और इतने सालों तक रखी हुई साड़ियों में ना तह तह की लाइनें पड़ जाती हैं, लकीरें पड़ जाती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके ऊपर मैं ऐसे हाथ फेरती हूँ और मुझे जैसे उन लकीरों में कहानियाँ याद आती हैं। ये साड़ी मैंने कब खरीदी थी, कौन से मौके पर पहनी थी। ज़िंदगी में बड़े बड़े हादसे हुए, इतनी लंबी ज़िंदगी जी चुकी हूँ तो हादसे तो होंगे ना, कई अच्छे भी, बुरे भी, सुंदर भी, कुछ दुख देने वाले भी, वो सब इस मन के अंदर छुपे हैं। लेकिन मन के अंदर छुपे हैं, याद करने का कोई बहाना चाहिए ना, तो मेरे लिए ये साड़ियाँ बहुत बड़ा बहाना है इनको याद करने का। तो मैं जब खोलती हूँ तो मैंने कहा मैं इन पे हाथ फेरती हूँ, इनकी तहों को देखती हूँ, एक एक तह पलटती हूँ, तो हर बार कितनी बार की पहनी हुई चीज़ें मुझे याद आती हैं। और इन साड़ियों को मैंने बहुत बार पहना है। आज जैसा नहीं है कि आज मैं भी जब साड़ियाँ खरीदती हूँ कई सालों तक पहनने की बारी नहीं आती, पर पहले ऐसे नहीं होता था। थोड़ी सी साड़ियाँ थीं, किन की साड़ियाँ थी, उनमें हम कलफ लगाते थे, उनको हम कभी तो खुद ही प्रेस करते थे, नहीं तो धोबी प्रेस करता था। तो धोबी का घर के आसपास होना, उसका ठेला दिल्ली में या यहाँ भी जब बॉम्बे में आई, बॉम्बे वालों को सूती साड़ियों को प्रेस करना नहीं आता था। तो मैंने अपने प्रेस वाले को सूती साड़ियाँ कैसे प्रेस की जाती हैं वो अपने प्रेस वाले को सिखाया था, तो वो सीख गया और मुझे प्रेस करके देता था। तो उस प्रेस की तह में भी कहानियाँ ही कहानियाँ हैं। तो मुझे नहीं पता था कि इतने सालों के बाद जब मैं इन साड़ियों को देखूंगी
और इनके बारे में सोचूंगी तो इतनी कहानियाँ नज़र आएंगी। पहले ऐसे सोचते नहीं थे, खरीदते थे बहुत सोच के साड़ियों को, बहुत सोच के खरीदते थे क्योंकि कम पैसे होते थे पास में, और फिर उसको दफ्तर पहन के जाते थे तो मन में यही होता था कि भाई स्मार्ट लगना चाहिए, ये साड़ी ऐसी ख़रीदो जो हम पे जँचे और स्मार्ट लगे, बहुत महंगी हो ऐसा कभी नहीं सोचते थे, सुंदर हो ऐसा सोचते थे। और हर किसी की आँख में अपनी साड़ी के लिए सुंदरता अलग अलग तरह की होती है। हर किसी की आँखें हर साड़ी में अलग तरह की सुंदरता ढूंढती है। तो मैंने अपने आसपास जिन लोगों को देखा जो मुझे अच्छे लगते थे, मैंने उसी तरह की साड़ियाँ खरीदी, पहनी, तो उन लोगों की यादें भी इन साड़ियों में बसी हैं। तो ये साड़ी तो देखिए चंदेरी की साड़ी है। मेरी बॉस थी तस्नीम फ़ज़ल, उनकी कहानी किसी और दिन सुनाऊंगी। तस्नीम फ़ज़ल बहुत प्यार करती थी मुझे और उन्होंने मुझे चंदेरी पहनना सिखाया था। तो ये साड़ी उनकी याद में, जबकि ये बिल्कुल वैसी चंदेरी नहीं है जैसी तस्नीम जी पहनती थी, बिल्कुल ट्रांसल्यूसेंट प्लेन कलर वाली चंदेरी। तो किसी दिन मैं वैसी चंदेरी पहनूंगी ना तो मैं आपको तस्नीम जी की कहानी सुनाऊंगी। आज तो बस क्या हुआ कि इन साड़ियों में बसी हुई जो यादें हैं, जो साड़ियाँ अपने आप में एक इतिहास हैं, बस वही बात करने का आपसे मन किया। और सच मानिए कि कुल मिलाकर 10 मिनट में मैंने ये एक बार पहले जब एक पुरानी साड़ी खोली थी तो ये कविता लिखी थी। वो कविता मैं आपको सुनाना चाहूँगी। जैसी मैंने साड़ी देख के तुरंत लिख दी थी, ठीक उसी तरह से मैं आपको इस कविता को सुनाऊँगी। क्या करें उन पुरानी यादों का जो लौट लौट आते हैं, क्या करें उन पुरानी यादों का जो लौट लौट आते हैं। वो किताबों के पन्नों की खुशबू में हैं, वो किताबों के पन्नों की खुशबू में हैं, उन पीले पड़ गए तस्वीरों में हैं। यादें ऐसे ही होती हैं, उन पीले पड़ गए तस्वीरों में हैं। सबसे ज़्यादा तो उन साड़ियों के ताने बाने में हैं, सबसे ज़्यादा तो उन साड़ियों के ताने बाने में हैं। यूँ बस गई हैं उनमें जैसे तो बुनकर ने ही खूब मन लगाकर बुन दिया हो उन्हें, जैसे बुनकर ने ही खूब मन लगाकर बुन दिया हो उन्हें। कि नहीं, हमारी यादों को वो यादें यूँ बस गई हैं जैसे लगता है कि साड़ियों के धागे में बुन गई हैं। क्या करें उन पुरानी यादों का जो लौट लौट आते हैं। क्या कभी हाथ फेरा है तुमने, क्या कभी हाथ फेरा है तुमने, घड़ी खोलकर उन आड़ी सीधी लकीरों पर। घड़ी कहते हैं फोल्ड को हिंदी में, जब फोल्ड करते हैं साड़ियों को उसको हिंदी में कहते हैं घड़ी। घड़ी खोलकर उन आड़ी सीधी लकीरों पर जो बहुत दिन संदूक में पड़े पड़े खींच जाती हैं। साड़ियों में वो लकीरें ही तो खींच जाती हैं घड़ी की, जो बहुत दिन संदूक में पड़े पड़े खींच जाती हैं। क्या कभी उनमें बसी खुशबू को महसूस किया है। मुझे हमेशा साड़ियों में से खुशबू आती हैं। मेरी माँ की जो साड़ियाँ हैं वो मैंने आज तक धोई नहीं हैं, जब से उनके पास से लाई हूँ प्रेस करके वैसे ही रखी हैं, तो उसमें से मुझे अपनी माँ की खुशबू आती है। मेरी सास की कुछ साड़ियाँ मेरे पास हैं जिनमें से मुझे आज तक उनके परफ्यूम की खुशबू आती है। मेरी सास बहुत स्टाइलिश थी, परफ्यूम बहुत अच्छी बेहतरीन से बेहतरीन लगाती थी। उनकी अलमारी अब मैं इस्तेमाल करती हूँ तो उनकी अलमारी से भी, उस अलमारी से भी मुझे उनकी खुशबू आती है। और उनकी साड़ियों को जब खोलती हूँ अभी भी खुशबू आती है। मैंने कोई साड़ियाँ धोई नहीं हैं इस डर से कि वो खुशबू चली ना जाए। तो कभी हाथ फेरा है तुमने, घड़ी खोलकर उन आड़ी सीधी लकीरों पर जो बहुत दिन संदूक में पड़े पड़े खिंच गई हैं। क्या कभी उनमें बसी खुशबू को महसूस किया है। साड़ियाँ तो खुद में इतिहास बन जाती हैं तुम्हारे एक एक पल की। साड़ियाँ तो खुद में इतिहास बन जाती हैं तुम्हारे एक एक पल की, चाहे औरों से छिपा लिया हो तुमने, पर उसके पास तो तुम्हारे क्षण क्षण की खबर है। चाहे औरों से छिपा लिया हो तुमने,
पर उसके पास तो तुम्हारे क्षण क्षण की खबर है, तुम्हारी हंसी, तुम्हारे आंसू, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा गुस्सा और न जाने क्या क्या, सब उसकी आंचल में कैद है। हवा के झोंकों से तुम लिपट गई हो मुझसे, क्या तुम हवा हो? हवा के झोंकों से तुम लिपट गई हो मुझ में, क्या तुम हवा हो? कुछ साड़ियाँ जो ट्रांसलूसेंट होती हैं, और ख़ास तौर पे ये चंदेरी, ये तो बिल्कुल हवा जैसी है। इस पे तो छापा है, प्रिंट है, इसलिए आपको नज़र आ रही है, वरना चंदेरी क्या हवा से कुछ कम है? हवा के झोंके जैसे तुम लिपट गई हो, क्या तुम हवा है? बुनकर ने भला तुम्हें ताने बाने में साधा कैसे? चंदेरी के वो 200 काउंट वाले धागे को बुनकर ने भला तुम्हें ताने बाने में आखिर साधा कैसे? मुझे लगता है उसके प्यार ने तुम्हें मजबूर कर दिया कि तुम रेशम बन जाओ और उसके ताने बाने में बंध जाओ। उसका प्यार, उसके सपने, उसके रंगों का संसार और उसकी कल्पना, इन सब ने बहती हवा जैसे इस धागे को मजबूर कर दिया कि वो थम जाए, वो थम जाए, ताने बाने में थम जाए। हवा को बांध लिया उसने इस 6 गज में, हवा को बांध लिया उसने इस 6 गज में। आज मैंने भी इसे छू लिया, आज मैंने भी उसे छू लिया। क्या तुमने कभी हवा को बुन कर के उस ताने बाने में देखा है? क्या तुमने हवा को बुन कर के उस ताने बाने में देखा है? तो देखिए, इस ताने बाने से निकलकर आई हुई इस चंदेरी ने आज मेरे कितनी यादें ताज़ी कर दी। अपनी साड़ियों का ध्यान रखें, उनसे प्यार करें। खाली कितने दाम में आपने उसे ख़रीदा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। किसी बुनकर के हाथों ने बहुत प्यार से सहेज के उसे आपके लिए बुना है। आप उसकी साथ संभाल करेंगे तो वो भी आपको बहुत खूबसूरत बनाए रखेगी, और आप अपने बच्चों के लिए एक इतिहास छोड़ जाएंगे। कितनी चीज़ों का इतिहास, अपनी यादों का इतिहास, उस बुनकर की कला का इतिहास, अपने देश का इतिहास, न जाने कितना इतिहास इन धागों में बंधा है।